हेलो बच्चों, केमिस्ट्री 19 में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर। बेटा इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो हम एक एक करके समझेंगे, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा बेटा एक बात समझिए, देखो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही फिनोमिना हो वो क्या कहलाती है बेटे? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जिन रिएक्शंस में हो रहे होंगे वो क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद सीरियलाइज रिडक्शन को समझेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटे, यहाँ देखो बेटे, सबसे पहला जो पॉइंट है बेटे, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू एन एलिमेंट। यानी कहीं पर अगर ऑक्सीजन का बेटे एडिशन हो रहा है, किसी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तब हम कहेंगे कि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई और ऐड होने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखते हैं बेटे, सेकंड स्टेप क्या कहता है हमें। दूसरा पॉइंट हमें बताता है बेटे, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। वो रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव्ड हो, वो सारी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा बेटे क्या कहलाएंगी? वो भी क्या कहलाएंगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो यहाँ H2S था, अब H2S से बेटे क्या बना? देखो H2O बन गया, यानी एक तरीके से ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ हुआ है और हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। देखो सल्फर के साथ भी इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पर सल्फर अकेला दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना। तो यहाँ पर रिमूव हुआ है हाइड्रोजन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटे? रेडॉक्स रिएक्शन का, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा स्टेप जो है बेटे वो है रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एडेड। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड हुआ, ठीक है, MgF2 बन गया, यानी फ्लोरीन जो है वो बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है तब वहां हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। या देखो नीचे देखो, मैग्नीशियम के साथ सल्फर ऐड हुआ, MgS बना यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ भी इस रिएक्शन में भी देखो मैग्नीशियम के साथ सल्फर का ऐड होना यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें कहता है बेटे, देखो हाँ, a reaction in which an electropositive element is removed। अगर बेटे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो या एटम तो ऐड हो रहा था बेटे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या एलिमेंट ऐड हो, सॉरी रिमूव हो, तब भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे। देखो a reaction in which an electropositive element is removed, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर अलग हो रहा है। देखो यहाँ K4FeCN6 लिखा है, यहाँ पर देखो पोटेशियम का यानी K का रिमूवल हुआ है। देखो K4 थे, यहाँ पर एक H K अलग हो गया, K3 बचे हैं। इसका मतलब रिमूवल ऑफ K इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ भी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे देखते हैं रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन का एक एक स्टेप आगे समझते हैं हम कि क्या कह रहे हैं कि अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। देखो ऑक्सीडेशन का उल्टा है, वहां पर ऑक्सीजन ऐड होता था, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो देखो अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू एन कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटे? ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। देखो ये एक एल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन का ऐड हुआ, एल्केन बन गई। तो यहाँ हाइड्रोजन का ऐड ये इंडिकेट करता है बेटे कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। आगे देखते बेटे, नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा बेटे हम लोगों का, एक रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, यानी वहां पर हाइड्रोजन रिमूव होता था, यहाँ पर रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो HgO है, यहाँ HgO से O2 अलग हो गया, Hg अकेला रह गया, तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटे, देखो a reaction in which electronegative element is removed।
वो सारी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो। देखो FeCl3 है, FeCl3 से क्या बन रहा है बेटा, FeCl2 बन रहा है, तो एक Cl तो अलग हुआ ना, एक Cl रिमूव हुआ, तो इसलिए हम कह देंगे बेटे यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अ रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना है। ठीक है, तो जैसे HgCl2 है, ठीक है, HgCl2 है, अब ध्यान से देखना बेटे, SnCl4 है, तो यहाँ HgCl2 के अंदर Hg2 हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ सिंगल Hg था, यहाँ Hg ट्वाइस है ना, 2 हो गया, यानी एक Hg का एडिशन हुआ, Hg इज एडेड टू HgCl2, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटे, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटे, ठीक है, ओके। HgCl2 अंडरगोज रिडक्शन, यानी कि HgCl2 का रिडक्शन हुआ, वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट बेटा देखो, रेडॉक्स रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो वहीं पर अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो चीज भी समझते हैं बेटे। देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन, A reaction that involves loss of electrons, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी किसी रिएक्शन में अगर चार्ज इंक्रीज हो जाए या इलेक्ट्रॉन का लॉस कह दो तो एक ही बात है कि क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। देखो Fe+2 था, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो एक चार्ज बढ़ गया, +2 से कितना हो गया, +3 हुआ, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है। सोडियम है, सोडियम के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये क्या बन गया है बेटे, Na पॉजिटिव बन गया, यानी कि चार्ज बढ़ा है, 0 से पॉजिटिव हो गया +1, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे आगे, रिडक्शन में क्या करेंगे हम, रिडक्शन में देखो अगर बेटे समझें तो देखो, अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग चार्ज या चार्ज में कमी हो रही है, तब भी हम वहां क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। देखो क्लोरीन एटम है, Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसने और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी चार्ज माइनस हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। आगे देखो बेटे, अब रेडॉक्स रिएक्शन का अगला स्टेप देखते हैं, पार्ट सेकंड। इसमें देखो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करनी। रेडॉक्स मींस बेटे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो सारी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशन का भी स्टेप हो, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ एग्जांपल भी देखो, A reaction that involves both oxidation and reduction is called redox reaction, यानी कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो, क्या कहलाएगी बेटे, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल आप लोगों के सामने है, देखो एग्जांपल क्या कह रहा है, सोडियम है, सोडियम से देखना बेटे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर देखूं सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, 0, और यहाँ NaCl के अंदर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो Na से क्या बना है, Na पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा रिडक्शन भी हो रहा है, देखो क्लोरीन है Cl2, इसके ऊपर यहाँ पर Cl के ऊपर 0 चार्ज, अब Cl से यहाँ पर देखो Cl के ऊपर कितनी वैलेंसी, नेगेटिव माइनस चार्ज होता है, तो 0 से -1 हुई तो चार्ज घटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ है। चार्ज अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, यानी ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का, और यहाँ पर चार्ज माइनस हुआ है तो ये प्रोसेस आ जाएगा रिडक्शन का। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा बेटे रेडॉक्स रिएक्शन का, दोनों ही प्रोसेस हुए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। क्लियर होगी बेटे बात, ओके आगे देखते हैं बेटे। यहाँ देखो 0 से 0 चार्ज थे, यहाँ +1 और यहाँ -1, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो देखो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देखो यहाँ कुछ एक्टिविटी है या कुछ इक्वेशंस के फॉर्म में हम समझेंगे, ध्यान से देखना बेटे। हाँ अब देखो बेटे क्या कह रहे हैं, व्हेन Z1 rod is dipped,
when Zn rod is dipped in CuNO3 का whole twice solution. The blue color of CuNO3 का whole twice fades and finally disappear. यानी कि बेटे अगर हम जिंक रोड को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करें, ठीक है, तो क्या होगा, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, यानी कॉपर नाइट्रेट का जो ब्लू कलर है वो फेड कर जाता है, ठीक है, हल्का पड़ जाता है और बाद में फाइनली क्या हो जाता है बेटे, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व हो रही, जिंक रोड को हमने CuNO3 को ट्वाइस में डिप किया, क्या सॉल्यूशन में डिप किया, तो Zn क्या कर रहा है, Zn Cu को डिस्प्लेस कर उसकी जगह खुद ले रहा है। देखो Zn अगर हम इसे आयंस में तोड़े तो Cu के ऊपर आता है बेटे +2 चार्ज, Cu के ऊपर आता है +2 चार्ज, क्योंकि देखो अगर Cu की ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करें CuNO3 का होल ट्वाइस के हेल्प से, देखो Cu की ऑक्सीडेशन नंबर लेट x मान ली हमने, ठीक, प्लस नाइट्रेट की -1 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि होल ट्वाइस है, और इक्वल में जब कोई चार्ज ना हो तो हम इक्वल में 0 रखते हैं, तो x 2 1 जा 2 इक्वल टू 0, तो x -2 इधर जाकर +2 हो जाएगा। तो यहाँ x कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है बेटे वो कितनी आई है, +2। तो अब देखो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन अब आगे ZnNO3 का होल ट्वाइस बना, तो यहाँ पर Zn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, Zn की यहाँ पर 0 थी और यहाँ पर जब रिएक्शन हो चुकी यानी ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है तो उस वक्त Zn कौन से स्टेट में आ गया, +2 स्टेट में, इट मीन 0 से +2 हुआ। ठीक है, समझ में आ रही, यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर यहाँ पर +2 स्टेट में था, और यहाँ से जब ये कॉपर बना यानी ये वाला कॉपर बना तो वहां पर इसका चार्ज कितना हो गया, 0, +2 से 0, चार्ज डिक्रीज हुआ, इट मींस यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इन दिस रिएक्शन Zn lost 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, Cu ने 2+ में इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन। बेटे इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे देखते हैं। Chemical which element undergoes oxidation and which element undergoes reduction, ये बात तो बेटा मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ठीक, देखो यहाँ भी बताया ना Zn undergoes oxidation, क्योंकि Zn से Zn2 पॉजिटिव बना तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और Cu2+ से Cu बना, चार्ज कम हुआ इसलिए रिडक्शन, तो रिडक्शन इसका हुआ है और ऑक्सीडेशन इसका हुआ, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। बेटा इतनी बात क्लियर, आगे चलते हैं। Whereas if Cu rod is placed in ZnSO4, अब ये उल्टा कह रहे हैं कि Zn का जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें कॉपर की रॉड डिप कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन नो विजिबल चेंज आर ऑब्जर्व, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं होती। अब देखो अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इस चीज को समझो। दिस इंडिकेट्स दैट जिंक इज रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, जो बेटे मोर रिएक्टिव मेटल होती है वही तो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है, उसी को हटाती है। 10th क्लास में हम चीजें पढ़कर आए हैं। तो जो जिंक है बेटे यहाँ पर जिंक इज रिएक्टिव मेटल, जिंक जो है बेटे मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए जिंक तो हटा पा रहा है, जिंक तो कॉपर को हटा पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसलिए ZnNO3 का होल ट्वाइस बना। लेकिन अगर हमने कॉपर की रिएक्शन कराई ZnSO4 से, ठीक है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर ये मोर रिएक्टिव होता तो जिंक को हटा देता, लेकिन ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए वहां पर हमें कोई विजिबल चेंज देखने के लिए नहीं मिला। क्लियर हो गई बेटा बात, आगे देखते हैं। Similarly, when copper is added to silver nitrate solution, a blue color is developed in the solution due to the formation of Cu2 positive ion। देखो बेटे क्या कह रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम कॉपर को ऐड करें सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है बेटे वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और वही कहानी यहाँ से कॉपर 0 चार्ज और यहाँ पर +2 चार्ज, तो 0 से +2 चार्ज में आया ये, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर ये +1 की स्टेट में है और यहाँ से ये पहुंच गया Ag में 0 में, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे, रिडक्शन हुआ।
क्लियर इतनी बात। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इट मींस ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है। ठीक, अब ये बात है, देखो कलर क्यों आया, देखो डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन, कौन सा कलर, ब्लू कलर। ब्लू कलर बेटे Cu2 पॉजिटिव की वजह से या CuNO3 का होल ट्वाइस की वजह से इसका कलर ब्लू है, इसी वजह से ब्लू कलर आया है। क्लियर बेटे, आगे देखते हैं। देखो 10 इट कैन बी कंक्लूड दैट Zn इज मोर रिएक्टिव। इससे यह पता चल रहा है कि हाँ, अब ऑल ओवर दोनों रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि Zn जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है देन Cu। अभी हमने पीछे पढ़ा, और Cu मोर रिएक्टिव है Ag से। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो पिछले रिएक्शन में हमने ये प्रूव किया कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ ये वाली रिएक्शन में इंडिकेट कर रही है कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर इतनी बात। तो इस बात पर हम ये ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो Ag से मोर रिएक्टिव है। क्लियर हो गई बेटे इतनी बात, आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डिफाइंड एज। अब यहां देखो फाइनली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक एक करके सारी चीज को हम समझते हैं। देखो ये ऑक्सीडेशन का एक कॉलम है, ये रिडक्शन का कॉलम है। देखो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा बेटे क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, दूसरी तरफ रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा। क्लियर इतनी बात अभी हम पढ़ कर आए हैं। ठीक, आगे देखो, ये मैं एक ही साथ आप लोगों को बता देता हूं। देखो अब ध्यान से, यहां पर बेटे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक दूसरे को उल्टा चल रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यहां पर अगर रिमूवल हुआ है तो यहां पर एडिशन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब इधर देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा होगा। ठीक, इधर इस वाले में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज बढ़ रहा था, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिमूव हुआ, यहाँ ऐड हुआ। इंक्रीज इन चार्ज ऑफ एलिमेंट, यहां पर ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में चार्ज बढ़ा था, यहां पर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस ऑक्सीडेशन एक ही जगह एक टेबल में हमने बता दिया। ओके, आगे देखते हैं बेटे, एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है या एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये हमें पहचान करनी है कि ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है या रिडक्शन की रिएक्शन है। तो देखो Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव में बना, चार्ज इंक्रीज हो गया ना बेटे, तो किसकी है, ऑक्सीडेशन की है। ठीक है, ऑक्सीडेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है बेटे, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इंक्रीज इन चार्ज तो किसकी हो गई है, ऑक्सीडेशन की। आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, MnO4 2 नेगेटिव है, MnO4 1 नेगेटिव बना, तो ये पूछ रहे हैं बेटे, ये देखो MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव बना, ये समझा रहे हैं बेटे। इसमें ये बताना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। देखो अगर मैं इस कंपाउंड में चेक करूं कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो देखो +6 आएगी। अभी +6 कैसे आ रही है मैं आप लोगों को ये समझा भी देता हूँ। MnO4 -2 है। ठीक, मैंने कहा लेट कंसीडर कर लो बेटे, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, X पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने कितनी पढ़ी है, -2। ठीक है, ये वैलेंसी की तरह ट्रीट होती है, याद रखना 10th क्लास में बताई गई है। ठीक है, इनटू, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 है, इक्वल में -2, तो x माइनस के 2 4 जा -8 इक्वल टू -2, तो x ये माइनस का 8 उधर जाकर प्लस का 8 हो जाएगा, -2 एज इट इज और ये +8। तो सोल्व करोगे तो बेटे आ जाएगा +6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6। तो इसलिए हमें पता चला कि MnO4 नेगेटिव में कितनी है Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6। और अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो यहाँ पर देखो कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी +7। इसी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो यहाँ पर देखो -2 रखा था इक्वल में, तो अब यहाँ पर क्या रखोगे आप, -1 रखोगे, -1 आ जाएगा यहाँ, और 8 में से -1 करोगे तो +7 बचेगा। तो देखो अब खुद आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर +6 से क्या हुई है, +7 हुई है। तो जब यहाँ +6 से +7 हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन चार्ज वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है बेटे, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यह शॉर्ट में मैंने लिख दिया। आगे देखते हैं आंसर में भी क्या आता है। चार्ज ऑफ Mn इंक्रीजेस फ्रॉम +6 टू +7, तो प्रोसेस क्या किसका हो गया, ऑक्सीडेशन का हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं बेटे
फॉर एग्जाम्पल I2 से क्या बन रहा है बेटे, 2I निगेटिव बन रहा है। आंसर में देखो I2 में देखो अगर कोई फ्री स्टेट में कोई मेटल है, नॉन मेटल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटे 0 होती है, ठीक है। अब देखो I2 की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, यानी I2 में I के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, तो चार्ज में डिक्रीज हुआ यानी कमी हुई है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बेटे रिडक्शन का, शॉर्ट में लिखा है मैंने। आगे देखो, तो चार्ज ऑफ आयोडीन डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, तो प्रोसेस किसका हुआ, रिडक्शन का हुआ। इतनी बात क्लियर होगी बेटे, आगे चलते हैं। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, यानी किसे कहोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो रहा हो। ध्यान रखना, आपने पहचान करी किसी इक्वेशन में कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, जो रिड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो खुद रिड्यूस हो रहा हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आगे समझते हैं बेटे, देखो a reagent that indicates the oxidation number of other species, sorry, a reagent that increases, indicate नहीं, sorry, क्या करता है, a reagent that increases। अब देखो कोई रिएजेंट अगर किसी दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इट मींस चार्ज को बढ़ा रहा है। कोई एक ए रिएजेंट है, वो बी का अगर चार्ज बढ़ा रहा है, इट मींस बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कौन बढ़ा रहा है चार्ज, ए बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ए होगा। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है, अ रिएजेंट दैट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पीसीज, या दूसरी फॉर्म में डेफिनेशन, अ रिएजेंट दैट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटे। हाँ देखो क्लियर है बेटे, अ रिएजेंट दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज, यानी जिसकी वजह से दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे देखो नेक्स्ट, reducing agent, a reducing agent gets oxidized in the reaction, यानी जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। या दूसरे वर्ड में समझो कि जो दूसरी स्पीसीज का, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करे, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन करने वाला एजेंट एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। आगे देखो, A reagent that decreases the oxidation number of other species, ये ऐसे कह लो कि जो दूसरी स्पीसीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या करे, डिक्रीज करे, या उसका चार्ज को कम करे, वो क्या कहलाएगा बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखो ध्यान से, अ रिएजेंट दैट कॉज रिडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज, यानी दूसरे का रिडक्शन करने वाला क्या कहलाएगा बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा बेटे नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं बेटे। अगर बेटे आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आया बेटे, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को बेटे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।